कुल मिलाकर मैं आपसे ये ज़रूर कहूँ कि आने वाले कुछ दिनों में बस्तर में शांति हो जाएगी कि ये साय सरकार पूरी तरह से असहाय हो चुकी है। जोहार, स्वागत है आप मन के जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देखत हो। मैं हूं आप मन संग तृप्ति सोनी। आज चर्चा करबो नक्सली मन का चाहत हैं और राजनीति में अब नवा रंग कैसे हो गए हैं नक्सलवाद के नाम में। एक ऊपर चर्चा करबो काबर के आज जन घटना ऊपर हमन गोट करे बर जात हन। एकाऊ भारतीय जनता पार्टी के नेता के हत्या हो गई। साल भर में 9 बीजेपी नेता ला मौत के घाट उतार दे नक्सली। और स्मॉल एक्शन टीम यानी कि जो छोटे दल होते नक्सली मन के, जिमा 16 ले 20 साल के ही होते, यानी कि लइका मन जो किशोर मन है तेन मन ये संगम के सदस्य होते। ये मन ऐसे हत्या करते जिला सुन के करले लग जाही, दिल दहल जाही। जिन तिरुपति कटला है ओकर हत्या करेगी तो ओकर जो शव आए है वहाँ स्केल होते ना, स्कूल में हमन स्केल इस्तेमाल करथन स्टील के, वो स्केल ला धार करके ओला गोप गोप के मारी से आधा ओकर भीतरी में घुस गिरी से, आधा निकालेगी से शरीर के भीतर ले। टंगिया ले सिर में वार करीस और गुप्ती ले वार करीस। और आरोप इहू लगत है महेश गागड़ा सुनो पूर्व मंत्री के बड़े बयान है, बड़े आरोप है। कहिस के लाल सलाम जिंदाबाद के संगे संग कांग्रेस जिंदाबाद के नारा घलो लगिस। और अभिन मित्र भी खोया है और साथ में परिवार के सदस्य भी थे। तो घटना हुआ बड़ा निंदनीय है, लेकिन घटना के बाद जिस तरह से परिवार के लोगों ने या प्रतिनिधियों ने बताया, कल रात से लेकर अभी तक जो बातचीत में आ रहा है, लाल सलाम जिंदाबाद के बाद कांग्रेस जिंदाबाद की नारा, इतना लाल सलाम जिंदाबाद नहीं बोला गया, उससे ज़्यादा कांग्रेस जिंदाबाद की नारा लगाकर चला गया। और हम लगातार बात करते कह रहे हैं कि टारगेट किलिंग है। और चुनाव से पूर्व भी इस तरह से बात आ रही है कि उसके परिवार लोग बता रहे हैं कि बात आई थी कि वो पार्टी छोड़ दो, अंजाम ठीक नहीं होगा। तमाम विषय है। आज माननीय सरकार के मंत्री और प्रभारी मंत्री भी सामान्य केदार कश्यप भी आए थे, उनको अवगत करा दिया गया है। और चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे संग में जम्मू पहुना जुड़ गए हैं धनंजय सिंह ठाकुर, कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता वरिष्ठ प्रवक्ता हैं, जुड़ गए हैं। स्वागत है आप मन के। उमेश घोड़मोड़े बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता हमारे संग में जुड़ गए हैं। और एक अग्नि करके संगठन बने रही से नक्सल मामला के जानकार है संपत झा जी हमारे संग में जुड़ गए हैं। स्वागत है आप मन के भी। पहली सवाल धनंजय जी आपसे करहूं, महेश गागड़ा ला सुने हूँ आप, और कल की घटना है नक्सली हा साल भर में 9 बीजेपी नेता के हत्या कर देस। टारगेट किलिंग इला एक दरे फिर सत्ता में आए के बाद भी दोहराते भारतीय जनता पार्टी। पूर्व मंत्री के बयान ले समझ सकत हो, लाल सलाम के बाद कांग्रेस जिंदाबाद। और साठगांठ के सीधा आरोप लगाते सोचबाए कि संगम संग कांग्रेस के कुछ गठजोड़ है। देखो, सबले पहली मैं छत्तीसगढ़ के एक नागरिक के जो नक्सली में निर्मम हत्या करी से एक मैं कड़ी निंदा करा था। वो पीड़ित परिवार के साथ पूरा प्रदेश और कांग्रेस पार्टी खड़े हुए। दूसर बात, भारतीय जनता पार्टी के नेता मन लाश में राजनीति करे से बाज नहीं आवाए। आज ये मतलब अपन जब कार्यकर्ता जिन बतात है ओकर हत्या के मतलब दुख नहीं है, ये मन सिर्फ राजनीति करत है। वो सबसे गंदा ओछी राजनीति करत है। ये विधानसभा चुनाव दौरान भी हम देखे हवन कि किस प्रकार से लाश लेके जो राजनीति करती, सब विधानसभा चुनाव के बाद भी एक हमन की स्थिति यही है जब सत्ता में आ गए। महेश गागड़ा जो आरोप लगाते ना, मैं कहा था एक जांच होना चाहिए। और मैं दावा करा था जैसे किसान आंदोलन में भारतीय जनता पार्टी के पित संगठन के लोग जुड़ के वो आंदोलन खराब करे कोशिश करते, अभी पकड़ाइस ना, जैसे बुरका पहन के मन आंदोलन में घुस जाते कर सदस्य बना। कोनो भी आंदोलन हो, भारतीय जनता पार्टी के पित संगठन के मन जो बहुरूपिया कलाते वो आके मत जुड़ जाते। मैं कहा था ना, ये संगम के संग भी संघ से जुड़े हुए कोई ना कोई लोग शामिल है जो कांग्रेस के छवि ला धूमिल करे पर ऐसे बात करते है। एक जांच होना चाहिए पूरी तरीके से। पीड़ित परिवार यही बात कहे था, सुना देते पहली। मृतक के भाई का कहा थे, सुन लेते। मृतक के भाई संगम के संग में संघ से बता देना भाई। पहले तो लाल सलाम जिंदाबाद बोले थे, कांग्रेस जिंदाबाद बोल के दौड़ी है, मैं वही परेशान हूँ। बता देना भाई। पहले तो लाल सलाम जिंदाबाद बोले थे, कांग्रेस जिंदाबाद बोल के दौड़ी है, मैं वही परेशान हूँ। ठीक, उमेश जी जवाब देवो। काबर के धनंजय जी कहा थे, पूर्व मंत्री महेश गागड़ा कहा थे, अगर
और बीजेपी नेता के भाई है, यानी कि अगर जुड़े हो ही ना भारतीय जनता पार्टी से कहूं ना कहूं ताल्लुक तो हो बेच कर ही, तो वो कहा थे कि लाश ऊपर राजनीति जबरन के बुला थे का इसे। देखो तृप्ति जी, मोला जतका राजनीतिक अनुभव है और जतका सामाजिक अनुभव है, जतना सामाजिक ताना बाना हमर चारों डहर है और जतना घटना मन ला हमन आप मन देखे हन, वो आधार में मैं कही सकत हूँ कि जेन ह पीड़ित होते, जे पीड़ित पक्ष होते, जेकर भाई के निर्मम हत्या हो गए है, कम से कम वो ये बेरा मा जेकर सगा भाई है चल दे है, ये दुनिया में वो नहीं है, ओकर निर्मम हत्या कर दे गए है, वो है राजनीति कर ही का। ये समझे के सोचे के हमर मन के बात है और ओकर बात ला भी नहीं मानना और दुनिया जहान के राजनीति के आरोप लगाना। और ये भारतीय जनता पार्टी के कोनो आज एक नेता के हत्या हुई ये बात नहीं है, 9 नेता मन के हत्या हो गए हैं। चाहे हमन बात करन भीमा मंडावी हमर विधायक रही से 2019 के लोकसभा चुनाव के अंदर में ओकर हत्या हो गए। अगर हम बात करन बुधराम कलटाम के, नीलकंठ केक्केम के, सागर साहू के, रामधर अलामी के, निर्जू तारम के, या हमर जो दुबे रही से हमर रतन दुबे अभी विधानसभा चुनाव के अंदर में ओकर कैसे निर्मम हत्या हो गए। और ये हत्या कैसे हुई? कोनो शादी में गए है ओला घात लगा के ओकर हत्या कर दे, कोनो अपन निजी कार्यक्रम में गए है ओकर घात लगा के हत्या कर दे। और एला चुनाई से जोड़ के देखे के आवश्यकता है। जब जब चुनाई आते तब तब भाजपा के नेता मन के निर्मम हत्या हो जाते, एकर सेती हो जाते कि ओमन चुनाई प्रचार में अंदर सुदूर क्षेत्र में मत जा सके। और ये दारी तो हद हो गए। लाल सलाम के नारा लगे बात तो हमेशा आत रही से, लेकिन अभी जो पीड़ित है जेकर हत्या है, हमार भाई जेकर हत्या हो, ओकर भाई तिरुपति कोटला के भाई अगर ये आरोप लगा थे कि लाल सलाम के नारा के साथ साथ अगर कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद के नारा लगे है, तो ये सोचे के और चिंता के और जांच के विषय है, जांच होना चाहिए। चिंता के बात इहू है कि स्मॉल एक्शन टीम हाँ कतका हिंसक हो गए। संपत झा जी, आप मन से मैं समझना चाहूं कि ये स्केल स्कूल के स्केल धार करके गुप्ती ले टंगिया ले निर्मम हत्या अतका हिंसक काबर नक्सली होते का नवा पीढ़ी जिन बस्तर के है उमल्ला सही दिशा में जात नहीं देखना चाहे कोनो। देखिए, नेताओं को आरोप प्रत्यारोप से हटके ये सोचना चाहिए कि जिन बच्चों के पास बस्ता होना चाहिए, किताब होना चाहिए, कापी होना चाहिए, उसी स्केल से वो क्रूर हत्या कर रहे हैं और ये हत्या लगातार कर रहे हैं। और इनका उद्देश्य जिस भी नक्सलवाद के प्रभाव से कर रहे हैं पर फायदा इनको कुछ नहीं होता। और हत्या करने के बाद सबसे ज्यादा जो क्षेत्र में दहशत फैलता है, उस दहशत से जो उगाही होती है, उस उगाही का पैसा जाता कहाँ? ना तो वो स्मॉल एक्शन कमेटी के बच्चों के पास पैसा कमा पाते हैं, ना स्थानीय जो बंदूक लेके घूम रहे हैं वो पैसे कमा पाते हैं, लेकिन बावजूद जो डेवलपमेंट के नाम पे बस्तर में जो पैसा आता है और ये जो नक्सली हत्या करके जो सबसे ज्यादा जो क्षेत्र में अभी भयाक्रांत पैदा किए हैं, उस भयाक्रांत में जो इनकी वसूली होती है, ये वसूली जो है सफेद पोशों के पास जाती है। और प्रॉपर रूप से जब वो इनके पक्ष में खड़े होने लगते हैं, यदि पुलिस किसी को भी नक्सली केसों में पूछताछ के लिए बुलाती है या इनसे सवाल जवाब करती है, तो ह्यूमन राइट्स का जो चोला ओढ़ के सबसे बड़ा सवाल करते हैं, सरकार को ये तलाशने की जरूरत है कश्मीर के तर्ज पे कि वास्तव में जो बस्तर से अरबों खरबों वसूली हो रही है और वो पैसे जो जा रहे हैं वो सूचना तंत्र मजबूत करके उन सबको जेलों में डाला जाए। हम लोगों ने लगातार बस्तर की जनता जिस तादाद में नक्सलवाद के खिलाफ खड़ी हुई, उस तादाद पे ना तो कश्मीर में आतंकवादियों के खिलाफ खड़े हुए, न अविभाजित आंध्र प्रदेश में नक्सलवाद के खिलाफ जनता खड़े हुई। चाहे वो सर्वजोन का मामला हो, चाहे सामाजिक एकता मंच का मामला हो, चाहे अग्नि का मामला हो। पुलिस के किसी भी एक चूक पे जो माओवादी समर्थक हैं वो जब पूरी जोर शोर से हल्ला करने लगते हैं, लेकिन वही जब आज हमारा एक साथी की हत्या हुई, इससे पहले और भी बहुत बड़ी हत्याएं हुई, उस हत्याओं पे ये मौन हो जाते हैं। वो लोकतंत्र की रक्षा के लिए हम मानते हैं कि पुलिस की गलतियों पे आवाज उठानी चाहिए, लेकिन चुने हुए मुद्दे उठाने वाले वो कौन लोग हैं? बस्तर में उनकी क्यों जमाहट है? बस्तर में वो क्यों आते हैं? यहाँ के बड़ी बड़ी होटलों में क्यों रुकते हैं? जब तक उन पे आप कार्रवाई नहीं करेंगे। बहुत बड़ी चिंता है, बहुत बड़ी चिंता है। आप मन घलो राज में रहे हो धनंजय जी, का लगते राजनीति के ऊपर कतका सोचे की जरूरत है? बिल्कुल, राजनीति से
ऊपर उठ के सोचे की जरूरत है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो आदत है ना लास्ट में राजनीति करे के। ये प्रदेश में जब से देखो नया राज्य बनी से उसके बाद जो 2 ब्लॉक में जो नक्सलवाद सीमित रही दक्षिण बस्तर के 15 साल के भाजपा शासन काल में 15 जिला नक्सल प्रभावित हो गए। अरे हमन अपन बड़े नेता मन लखोन प्रथम पंक्ति के झीरम घाटी कांड में ओकरो एनआई जांच के नाम से मामला दबा के पार्टी करी से भीमा मंडावी भारतीय जनता पार्टी की नेता रही ना ओकरो दुख पूरा प्रदेश ला हुआ ओकरो एनआई जांच में कोई रिपोर्ट नहीं ऐसे। और अभी फिर एनआई जांच की बात करी साधराम यादव में तो भारतीय जनता पार्टी के चरित्र हो चुके हैं। मैं कहा था ना बिल्कुल एक जांच जो महेश गाला जो आरोप लगाया था जांच होना चाहिए। और कौन संघी संगम के साथ मिले हुए वो कौन छवि खराब करते हैं? कौन संघी है जो किसान आंदोलन में जाकर किसान मन के छवि खराब करते? वो कौन संघी है जो लड़का पहन के जाते? वो संघी कौन है जो पुलिस आंदोलन में जाए अपन जो चेहरा बदल के जाते? एक जांच होना चाहिए और संगम और संघी मन के बीच में क्या संबंध है एक खुलासा होना चाहिए। महेश गागड़ा से पूछताछ होना चाहिए। ये पूरा प्रकरण का जांच होना चाहिए कि संघी अब जांच तो होना चाहिए, जांच ये मामला में होना